बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़ा सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर प्रोग्राम जहां पर हम बात करेंगे तमाम डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, ख़बरों पर और स्टॉक मार्केट में क्या रुझान रहेगा। आज का दिन तो गुजर गया। पाकिस्तान स्टॉक चेंज, बिजली का झटका और हदबंदी, ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ज़रूर बेहतर हुआ आज के दिन, लगभग 6% का इजाफा, लेकिन मार्केट गिर गई 132 पॉइंट्स की 132 पॉइंट। क्या वजह रही? और इसके साथ साथ अब डाउनवर्ड मार्केट का थोड़ा सा रुख बनता हुआ नज़र आ रहा है। डाउन साइड पर कहाँ पर इब्तदाई सपोर्ट रहेगी और एक अच्छा सपोर्ट कहाँ पर ले सकती है, जबकि विद इन दिस डाउनवर्ड ट्रेंड स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या परफॉर्मेंस रही उस पर बात करेंगे। नेशनल रिफाइनरी दोबारा से हाई स्पीड डीजल की प्रोडक्शन बहाल कर दी 3 महीने बंद रहने के बाद, और ये प्रोडक्शन की बहाली आज से शुरू हुई, जिसके बाद हमने देखा नेशनल रिफाइनरी लगभग 218 रुपये की सतह पर बंद हुआ। अच्छा गेन किया, और लेकिन इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक ना होने के बावजूद, ना होने की वजह से कोई इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं देखा। कोट आदू पावर, उसने डिमांड किया नेपरा को कि उसका टैरिफ लगभग 28 रुपये 80 पैसे से 36 रुपये 80 पैसे की रेंज में बढ़ा दिया जाए, जबकि कंपनी ने मज़ीद डिमांड की कि इसके अलावा कैपेसिटी पेमेंट्स भी उसकी जारी रहनी चाहिए। पायनियर सीमेंट का आज रिज़ल्ट देखा और एनुअल रिज़ल्ट प्रॉफिट में डबल हो गया, लगभग 2.6 अरब रुपया कमाया कंपनी ने। एनुअल जो उसकी क्लोजिंग थी जून एंड तक। ओजीडीसी का भी रिज़ल्ट रहा और अर्निंग में 68% का इजाफा, ₹2.75 का कैश, 224.6 अरब रुपया एक साल में कंपनी ने कमाया। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हुई, कंपनी के शेयर की कीमत गिर गई, लगभग 28 पॉइंट्स भी उड़ा दिए। आज की टोटल मजमूई जो 132 पॉइंट्स की गिरावट है। प्रीमा, उसका प्रॉफिट रहा 45% की ग्रोथ रही, ₹1.25, 1.25 अरब रुपया कमाया, लेकिन कोई पे आउट नहीं कंपनी ने अनाउंस किया। निशात जूनियर लिमिटेड, वाहद कंपनी जो कि इंडेक्स हैवी वेट कंपनी और टेक्सटाइल सेक्टर में ख़ास तौर पर दूसरे नंबर की एक्सपोर्ट्स रखती है, 752 मिलियन रुपए का लॉस किया कंपनी ने। एनुअल उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ₹3.63 लॉस पर शेयर रहा 2022 के लिए। पाकिस्तान पेट्रोलियम अब तैयारी कर रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ, और वो अब तैयारी कर रहा है रिकोडिक में जो माइनिंग होगी वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ, जो इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, जो कि आज तो स्टॉक की कीमत पर नहीं देखने को मिला, डिक्लाइन कर गया। पाकिस्तान अब तैयारी कर रहा है $165.32 मिलियन की पेमेंट का, जो कि कल यानी कि 29 सितंबर को वो पे करेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कमी का इरादा रखती है फेडरल गवर्नमेंट, लगभग 150 से 200 बिलियन रुपए का अगले माली साल के लिए। दूसरी कुछ खबरें अब इस वक्त हम शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हदबंदी का जो प्रोग्राम था वो मुकम्मल हो गया। अब नई हदबंदी के बाद उसने नेशनल असम्बलीज़ की जो सीट्स हैं, टोटल सीट्स जो कि 342 थी इससे पहले, उसको कम कर दिया, और नई हदबंदी के बाद 336 टोटल कौमी असम्बली की सीटें रह गई हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आने वाले रिव्यू में पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से 10 से 20 रुपए की कमी का इरादा रखती है। दूसरी तरफ बिजली का झटका दिया कि इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स को नेपरा ने, और उसने पर यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दिया 4.46 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। वॉल्यूम्स में स्टॉक मार्केट पर दोबारा बात करते हैं। आज इजाफा देखा गया तकरीबन 6% का, 42 करोड़ 57 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार बाज़ार में, जिसकी मालियत 14.2 अरब रुपया। कल हमने 40 करोड़ और 24 लाख शेयर्स का काम देखा था बाज़ार में, जिसकी मालियत तकरीबन 14.7 अरब रुपया रिकॉर्ड हुई थी। कुल आज 326 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ
नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कोई ख़ास तरह कमी नहीं देखी गई। कल की निस्बत 1,56,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। कल हमने 1,56,000 की ही ट्रेड्स कल भी देखी थी, लेकिन जो मार्केट का रुझान है वो हल्का सा डाउनवर्ड होता हुआ देखा जा सकता है। डाउन साइड पर 100 इंडेक्स का जो इब्तदाई सपोर्ट रह सकता है वो 46,204 पॉइंट्स की सतह, जबकि एक साउंड और मेजर सपोर्ट लेवल 45,947 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। आज आखिरी दिन था रोल ओवर सेटलमेंट का, 3 छुट्टियां रहेंगी, लंबा वीकेंड रहेगा और मंडे को मार्केट ओवर द वीकेंड जिस तरह का न्यूज़ का फ्लो रहेगा ख़ास तौर पर उस पर रिएक्ट करता हुआ हम देखेंगे मार्केट को, लेकिन सिलेक्टिव परफॉर्मेंस मार्केट में देखने को मिल सकती है। आज लगभग छोटे स्टॉक्स ने दोबारा से परफॉर्म करना शुरू किया, सेकंड और थर्ड टायर के काइंड ऑफ स्टॉक्स, लेकिन मजमूई तौर पर वॉल्यूम लीडर्स में जगह ज़रूर बनाई। कोई प्राइस में इतनी बड़ी एप्रिसिएशन नहीं हुई। इन तमाम स्टॉक्स में OGDC ने मार्केट को लीड किया 1 करोड़ और 8 लाख शेयर्स के कारोबार के साथ। वर्ल्ड कॉल 96 लाख शेयर्स का कारोबार रहा स्टॉक में। एग्रीटेक लिमिटेड 95 लाख, फौजी फूड 64 लाख और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 63 लाख शेयर्स का काम करने में कामयाब रहे। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आज चूँकि आखिरी दिन था इस हफ़्ते का, कारोबारी हफ़्ते का, और मजमूई तौर पर इस पूरे आउटगोइंग वीक में जहां पर 100 इंडेक्स एक बहुत टाइट रेंज में मूव किया, मजमूई तौर पर 188 पॉइंट्स का खसारा बर्दाश्त किया 100 इंडेक्स ने और 46,232 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पिछले वीकेंड पर जो क्लोजिंग रही थी 100 इंडेक्स की वो 46,421 पॉइंट्स की सतह थी। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।